तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे ऑफिशियल चैनल द स्टोरी टेलर पर। तो आपने भूतों के बारे में तो कई कहानियाँ सुनी होगी, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने वाला हूँ जो भूतों के लिए बहुत ही खास है। तो हमारे कहानी की शुरुआत 2015 से होती है, जब राजस्थान के उदयपुर ज़िले के एक कपल की नई शादी हुई होती है, जिनका नाम राज और सुनीता होता है। लड़का और लड़की शादी होने के बाद काफ़ी खुश रहने लगते हैं। परिवार के सभी लोग खुश थे क्योंकि परिवार में नई दुल्हन आई थी। नई दुल्हन के आने पर सभी खुश थे, लेकिन जैसे ही शादी के 3-4 महीने गुजरे तो उनके साथ एक अजीब घटना घटी। इसके बाद पूरी जिंदगी भी बदल गई। सुनीता की तबीयत एक दिन अचानक खराब हो गई, जिससे पहले तो घर वालों को सीरियस नहीं लिया, क्योंकि ऐसी तबीयत खराब होना तो आम बात है। लेकिन जब काफ़ी सारे इलाज करवाने के बावजूद भी सुनीता की तबीयत सही नहीं हुई, तब घर वालों को उसकी काफ़ी ज़्यादा फिक्र होने लगी। लेकिन एक दिन उनके घर एक बुज़ुर्ग रिश्तेदार आते हैं सुनीता से मिलने के लिए और उसका हालचाल पूछने के लिए। लेकिन जो बात उस बुज़ुर्ग रिश्तेदार ने कही, तब राज हक्का बक्का रह गया। उस बुजुर्ग रिश्तेदार ने सुनीता के पति राज से कहा कि तुम्हें एक बार मेहंदीपुर बालाजी के दरबार में जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हें जयपुर दवाई लाने के लिए तो जाना ही है और पास ही में मेहंदीपुर का बालाजी मंदिर है, इसलिए तुम वहाँ पर चले जाओ और अगर भूत बाधा हो तो टल जाएगी। अगर भूत बाधा नहीं होगी तो तुम्हारे मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन हो जाएंगे। इससे जो तुम्हारे मन में शंका है वो दूर हो जाएगी। लेकिन जहाँ पर उस बुजुर्ग रिश्तेदार ने गलती कर दी कि उन्हें बालाजी के नियम नहीं बता। जब उस बुजुर्ग रिश्तेदार ने उन्हें मेहंदीपुर बालाजी जाने की सलाह दी, तो अगले ही दिन दोनों पति पत्नी खुद की गाड़ी से मेहंदीपुर बालाजी के लिए निकल पड़े और उन्होंने मेहंदीपुर बालाजी के दरबार में पहुंचकर दर्शन किया और वहाँ के एक पुजारी से सुनीता के साथ जो भी घटना घट रही थी उन सभी के बारे में बताया। सुनीता के नाम से एक पूजा करवाई। इसके बाद दोनों जैसे ही अपने घर की तरफ लौटने लगे, तभी जैसे ही दोनों मंदिर के प्रांगण से बाहर निकलने लगे, तभी उन्हें एक व्यक्ति पीछे से आवाज़ देता है कि सुनीता बेटी, प्रसाद नहीं लो क्या? तब दोनों वापस मुड़कर देख लेते हैं और दोनों ही प्रसाद ले लेते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि मंदिर के प्रांगण में प्रसाद नहीं लेना चाहिए और ना ही खाना चाहिए और ना ही मंदिर के प्रांगण में घर लौटते समय पीछे मुड़कर देखना चाहिए। लेकिन उन दोनों के पीछे मुड़कर भी देख लिया और मंदिर के प्रांगण में भी प्रसाद खा लिया और दोनों अपने घर की तरफ लौटने लगे। लेकिन रास्ते में सुनीता ने अपने पति से कहा कि उस व्यक्ति को मेरा नाम कैसे पता था? मैंने तो मंदिर में किसी से अपना नाम नहीं बताया था। तब दोनों की काफ़ी ज़्यादा बहस हुई और राज ने कहा कि किसी ने जब हम पूजा करवा रहे थे तब तुम्हारा नाम सुन लिया होगा। और ऐसे ही दोनों की बहस चली और दोनों पहुंच गए उस डॉक्टर के यहाँ, जहाँ उन्हें दवाइयाँ लेनी थी। लेकिन वहाँ पर वो डॉक्टर उस दिन छुट्टी पर थे, इसलिए उन दोनों ने पास ही के होटल में रहने का निर्णय लिया। लेकिन उस होटल में उनके साथ एक ऐसी घटना घटी जिसके बारे में मुझे सोचकर ही काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। जैसे ही राज और सुनीता अस्पताल से होटल में पहुँचे तो शाम हो चुकी थी और दोनों ही काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे। इसलिए दोनों ही खाना खाकर तुरंत सो गए, क्योंकि दिन भर की उन्हें थकावट थी। लेकिन जैसे ही सुबह के 3 बजे अचानक राज की आंखें खुली तो उसने देखा कि सुनीता बेहोश पड़ी है। सुनीता अचेत अवस्था में और अजीब तरीके से बेड पर पड़ी है। उसने सुनीता को उठाया। सुनीता उठो, तुम्हें क्या हो गया? लेकिन सुनीता ने कोई जवाब नहीं दिया। तब सुमित काफ़ी ज़्यादा घबरा गया और जल्दी के चक्कर में उसने अपनी गाड़ी की चाबी ली और सुनीता को लेकर अस्पताल की तरफ निकल पड़ा। लेकिन उनके रास्ते में एक जंगल आने वाला था जो कि पूरी तरह से सुनसान था और जहाँ पर उस जंगल में जो घटना उनके साथ घटी उसे देखकर तो आपकी रूह कांप जाएगी। जैसे ही पत्नी सुनीता को लेकर उस जंगल के रास्ते
से गुजर रहा था, तब जैसे वह जंगल के बीच में पहुंचा, तभी उसकी गाड़ी का टायर जोर से फट गया। और जल्दी के चक्कर में सुमित स्टेपनी भी नहीं लाया था, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया। और परेशान होकर उसने अपने भाई को फ़ोन मिलाया कि भाई ऐसे ऐसे बात हो गई है और ऐसे ऐसे सुनसान रास्ते पे सुनीता बेहोश हो गई है और हम ऐसे जंगल में फंस गए हैं, अब मैं क्या करूं? तब उसके भाई ने कहा कि तू मुझसे बात मत कर, फ़ोन काट और जल्दी से एम्बुलेंस को फ़ोन कर। तब राज ने एम्बुलेंस को फ़ोन किया, लेकिन बदकिस्मती से एम्बुलेंस का फ़ोन नहीं लग रहा था। तब उसने वापस अपने भाई को फ़ोन किया कि भैया एम्बुलेंस का फ़ोन नहीं लग रहा है। तब उसके भाई ने कहा कि तू जहाँ भी है वहीं पर गाड़ी को छोड़ दे और लॉक कर दे और फ़ोटो खींचकर मुझे भेज दे और किसी से लिफ्ट लेकर जल्दी से हॉस्पिटल पहुँच। लेकिन बदकिस्मती से वहाँ पर उस समय कोई भी साधन नहीं जा रहा था और राज ने अपने भाई की बात मानकर अपनी गाड़ी को वहीं छोड़कर उसकी फ़ोटो क्लिक कर ली और अपने भाई को भेज दी और किसी से लिफ्ट लेने का इंतज़ार करने लगा। जब सुमित को कोई भी साधन आते हुआ नहीं दिखा तो वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया और वह बालाजी को याद करने लगा। लेकिन तभी उसने अपनी ओर उससे लिफ्ट मांगी तो ट्रक वाले भैया ने भी उसे लिफ्ट दे दी और दोनों अस्पताल की ओर जल्दी पहुंचने लगे। लेकिन इसी समय उसके भाई का फ़ोन आता है, तुम कहाँ हो? तब उसने कहा कि भैया टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें एक ट्रक मिल गया है, हम उसमें अस्पताल की ओर जा रहे हैं, अब कोई घबराने की बात नहीं है। तब उसके भाई ने कहा तू जल्दी ट्रक से उतर, क्योंकि तुम्हारे पीछे कोई बुरी शक्ति पड़ी है, तुम यूं ही जंगल में किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकते हो। यह बात सुनकर तो राज और भी ज़्यादा घबरा गया और उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़कने लगा। इसके बाद उसने ड्राइवर की ओर देखा तो ड्राइवर गुस्से में लाल आंखें लिए हुए ट्रक को चला रहा था। और जैसे ही सुमित ने ड्राइवर को ये कहने की कोशिश की कि भैया ट्रक रोको, हमको किसी दूसरे साधन से चले जाएंगे, तभी उसकी नज़र ट्रक के डैशबोर्ड पर रखी हनुमान जी की मूर्ति पर पड़ी, जिसके बाद उसने सारी टेंशन दूर हो गई और उसने अपने भैया को कहा भैया अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अब हमारे साथ बालाजी है। और यह बात सुनकर ड्राइवर ने भी एक मुस्कुराहट राज को दी और दोनों बहुत ही जल्दी अस्पताल में पहुँचे, जहाँ पर सुनीता का इलाज किया और डॉक्टर ने कहा कि ये तो अच्छा हुआ कि तुमने जल्द से जल्द सुनीता को अस्पताल में पहुँचा दिया, वरना इसे बचाया नहीं जा सकता था। इसलिए जब भी आप मेहंदीपुर बालाजी जाओ तो वहाँ के नियमों को विशेष ध्यान रखो। वहाँ के नियम अगर आप ध्यान नहीं रखते हो तो आपके साथ कोई बुरी शक्ति आ सकती है। हालांकि बालाजी के आशीर्वाद की वजह से आपके साथ कोई बुरी घटना तो नहीं घटने वाली है, लेकिन फिर भी हमें मंदिर के जो नियम है उनका कठिनाई से पालन करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।